द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब बेसिकली आप ना इसको हिस्ट्री समझ के मत पढ़ो, आप इसको ना जनरल नॉलेज समझ के पढ़ो। अगर आप इसको जीके पढ़ के समझोगे ना तो आपका ना टेंशन फ्री होके आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर हिस्ट्री को हिस्ट्री बोझ बना के पढ़ते हो ना तो आपको कभी भी आसानी से याद नहीं होएगा। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से टेंशन फ्री होके बैठ जाओ और ये स्टोरी क्या है आपको अच्छी तरह मैं कॉन्फिडेंटली अब बोलता हूँ, समझा दूंगा आपको, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टोरी की शुरुआत होती है इंडिया से। इंडिया ना ब्रिटिश के कब्जे में था, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में था। मैंने आपको पहले ही डेट्स बता दी हैं, उसको आसानी से याद रखनी है आपने, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो भी इंडिया को इंस्पायरेशन मिली, हाँ भी आप अंग्रेजों के अब गुलाम हो, हमने गुलामी से क्या करना है, छुटकारा पाना है। और कुछ मूवमेंट्स लेके आए थे लीडर, जैसे खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा इस हेडिंग में, मतलब ये हेडिंग नंबर 1 है। इसकी हेडिंग 1.1, 1.2 और 1.3 समझ के आपको ये हेडिंग का बिंदास तरीके से समझ आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो स्टार्टिंग करते हैं इस हेडिंग की, द फर्स्ट वर्ल्ड वार से। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार के ना बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़े थे इंडिया के ऊपर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके चक्कर में इंडिया के लोगों का खून उबलता है और वो आज़ादी के लिए उनको इंस्पायरेशन मिलती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की आपने एक डेट याद रखनी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से लेके कब तक हुई थी? 1940 से लेके 1918, मतलब इन सभी सालों में इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसीबतों को झेला है, जिसके चक्कर में उनके अंदर देशभक्ति, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई। अकेली उनके अंदर नहीं पैदा हुई, कुछ लीडर्स आगे डिस्कस करेंगे जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की ना आपको एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द इंडियंस? इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़े, इसको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज। अब बेसिकली इंडिया में रह रहे लोगों के टैक्स बढ़ा दिए गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ना लड़ने के लिए बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारे देशों में, ठीक है। तो ब्रिटिश को ना पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया उनके कब्जे में था, उन्होंने क्या किया, लोगों के टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए और जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, अगर हमने बाहर से कोई सामान मंगवाना है या भेजना है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो इंडिया में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के लोगों के ऊपर इंक्रीज कर दिया टैक्स और कस्टम ड्यूटीज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी। अगला पॉइंट है इसका, इंडिया के लोगों के ऊपर ना एक नए तरीके का टैक्स लगाना शुरू कर दिया जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले इंडिया के लोगों को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये आपके जीके का क्वेश्चन बन गया। हाँ भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में इंडिया के लोगों के ऊपर ये वाला टैक्स धक्के से लगाया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया, इनकम टैक्स। अब देख लो इंडिया के लोगों के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। हालांकि उनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं, पर ब्रिटिश ने उनको धक्के से ये करवाया। क्यों? क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के कब्जे में था। अगली बात क्या हुई, इन सभी के चक्कर में ना क्रॉप फेल होगी और शॉर्टेज ऑफ फूड होगी। मतलब उस समय जो किसानों ने फसलें उगाई हुई थी तो इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई थी किसानों की, उनकी फसलें खराब हो गई थी किसी भी चक्कर में। हाँ भी गड़े पड़ गए होंगे या बारिश नहीं हुई होगी, कोई भी कारण हो सकता है, उनकी क्रॉप फेल होगी, जिसके चक्कर में फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी, मतलब फूड की कमी होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्राइजेस क्या हो गए, डबल हो गए। उस समय जितनी भी चीज़ों के, कोई भी चीज़ के प्राइसेस से खाने वाली, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा डबल हो गए और भी बुरा काम हो गया। ये कब डबल हुए, 1913 से लेके 1918, 1913 से लेके 1918 तक सभी चीज़ों के प्राइसेस डबल हो गए। इंडिया के ऊपर और भी बोझ पड़ गया, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टैक्स भी बढ़ गई और ये प्राइस भी डबल हो गए, ठीक है। आगे क्या हुआ, उस समय क्या था, इंडिया में बहुत ज़्यादा विलेज थे, ठीक है। तो बेसिकली शहर कम थे, जो विलेज के लोगों को ना फोर्सली रिक्रूटमेंट दिया गया, मतलब फोर्सली उनको ज्वाइन करने के लिए बोला गया ब्रिटिश की आर्मी, और उनको मरने के लिए वहां पर भेजा जाता था। मतलब ब्रिटिश लोग इंडियंस को धक्के से, हर फैमिली में जितने भी जवान है, कोई भी जवान लड़का है लड़की है, उनको धक्के से क्या करते थे, ब्रिटिश की फौज में भर्ती करते थे और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में उनको भेज देते थे, हाँ भी मरने के लिए मरो और ब्रिटिश लोगों की सेवा करो। और ये फ्री में होता था, ऐसा नहीं उनको कोई पैसे मिल रहे इंडियंस को, उनको धक्के से घर से उठाया जाता था, फोर्सली रिक्रूटमेंट की जाती थी विलेज एरिया में, जिससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। देखो ये सारे के सारे कारण बनते जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के चक्कर में, जो लोगों को, इंडियंस लोगों को बोला जाएगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और लास्ट
लास्ट में उनके सर से पानी ऊपर हो गया और उन्होंने क्या किया, देशभक्ति अपनाई और बहुत ज़्यादा लीडर्स ने भी हेल्प की, हाँ भी हमने देश को आज़ाद करवाना है। और लास्ट में क्या हुआ, इस ये सारा कुछ तो चल ही रहा था, लास्ट में एक बीमारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा जो एपिडेमिक बोला जा सकता है जिसको, जिसके चक्कर में 12 से लेके 13 मिलियन पीपल उस समय इंडिया में मर गए थे। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कोरोना वायरस आया था ना, उस समय वैसे ही इन्फ्लुएंजा बीमारी फैल गई थी, जिसके चक्कर में उनका इलाज करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल था और ऊपर इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी, इंडिया के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और बेसिकली ये सभी चक्रों के कारण में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वार 1 का। आपको ना यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार 1 ऑन इंडिया, जिसने इंस्पायर किया हाँ भी इंडिया के लोगों को कि अब आज़ादी ले लो, नहीं तो आपको ये जो बची कुची पॉपुलेशन है ये भी मर जाएगी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि एक्सट्रीम हार्डशिप होगी कॉमन पीपल्स के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए जीना मुश्किल कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, क्योंकि उनके ऊपर नजायज ही टैक्स लगाए हुए थे, उनके ऊपर बहुत सारे फोर्सली रिक्रूटमेंट कर दी उनकी, धक्के से उनको उठा के ले जाते थे फैमिली में, मतलब इंडियंस के लोगों का बहुत ज़्यादा जीना मुश्किल हो गया था। और लास्ट में ये हम बोल सकते हैं कि न्यू लीडर्स केम आउट, मतलब नए नए लीडर्स आए, जो आगे हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने लोगों को नए तरीके से फाइट करने के आइडियाज दिए और लास्ट में देश को आज़ादी दिलवाई। आई होप ये सारा क्राइटेरिया आपको अच्छी तरह समझ आ गया और क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया।